हेलो बच्चों, मैं AR सर फिर से आप लोगों के सामने आज मैं कुछ बातें आप लोगों को समझाना चाहूँगा, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, कोई भी स्टूडेंट हो वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करे, कहीं भी तैयारी करे, किसी कोचिंग में, स्कूल में, लेकिन मेन बात यह है कि उसका एक रूटीन प्लान होना चाहिए। देखिए, आपके पास सिर्फ एनर्जी होने से नहीं होगा, उस एनर्जी को आप कहाँ पर खर्च कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर एक यहाँ पर मंजिल है और अगर आपको यहाँ पहुँचना है, यहाँ से बहुत सारा रास्ता है, यहाँ से आप ऐसे जा सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं, ये ऐसे भी जा सकते हैं और ये ऐसे भी जा सकते हैं। अगर आपको मालूम रहे आपको जाना कहाँ है, यहाँ पर जाना है, तो आप ऐसे जा सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे कि आपको करना क्या है, आप अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पा रहे। आपके अंदर तो ऊर्जा है, एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को अगर आप एक शॉर्टकट वे में यूज़ करते हैं तो आप मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंच जाइएगा। लेकिन अगर उसी एनर्जी को आप शॉर्टकट नहीं बल्कि आप समझ नहीं पा रहे हैं मुझे कैसे जाना है और किधर जाना है, तो आप फिर ये घूमते 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 ये आपको बहुत सारा टाइम लग जाता है मंजिल पहुंचने के लिए। कहने का मकसद सिर्फ एक है, हर स्टूडेंट के लाइफ में एक रूटीन प्लान होना चाहिए। आपको क्या पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, किस वक्त क्या काम है, और मेन बात यह है कि प्रायोरिटी लेवल, आप प्रायोरिटी लेवल फिक्स रखिए ना। आपको भाई कब क्या करना है, कैसे करना है। अब एक एज भी है, मतलब कुछ जो नौजवान बच्चे हैं जो थोड़ा सा मतलब बड़ा हो गए हैं, वो चाहते हैं कि सर हम लोग अभी नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे। भाई खेलो, अभी वक्त है खेलने का, लेकिन इतना मत खेल लो यार कि फिर लाइफ के साथ ही खेल लिया, फिर ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप इतना ज़्यादा खेल लिए कि फिर बाद में उसको आप कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज़ याद रखना है कि आप प्रायोरिटी लेवल के हिसाब से वर्क कीजिए। मान लेते हैं आपका कोई दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए, आप डेली अपने आप से कैलकुलेट कीजिए, अपना हिसाब खुद लीजिए। आप डेली अपने आप को कैलकुलेट कीजिए कि मैंने आज क्या, जो मेरा सोच है, जो मेरा मंजिल है, क्या मैंने आज उसके प्रति कुछ काम किया। जैसे आप चाहते हैं कि आप सिंगर बने, आप एक दिन में दिन पार होने के बाद जब रात को सोने के लिए जाए, जरूर सोचिए क्या मैंने आज सिंगिंग में कुछ प्रैक्टिस किया, क्या मैंने कुछ अपना टाइम आज अपना लाइफ के लिए इन्वेस्ट किया। वो आपको सोचना है। अगर आपको नीट का तैयारी कर रहे हैं, आपका माइंड में ये ख्याल आना चाहिए कि क्या मैंने आज नीट के लिए कुछ लेवल आगे बढ़ा। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ भी आपका लाइफ का गोल है, उसके लिए आपको ये समझना है कि आप उसके प्रति डेली वर्क कीजिए। देखिए, एक दिन में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर एक दिन करके अगर जोड़ते जाए तो फिर भाई वही तो लाइफ है। इसीलिए आप याद रखिए कि अगर आप दिन में 8 घंटा भी सोते हैं, फिर भी आपके पास एक वक्त है, उसको आप डिवाइड कीजिए और उसको समय के हिसाब से आप बांटिए। और आप बोलिएगा कि सर अभी पढ़ाई भी करना है, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, आपको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए सब चीज़ का एक प्रायोरिटी लेवल होता है। अगर आप अभी किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपका मेन फोकस उसमें होना चाहिए। आप मस्ती कीजिए, मस्ती करना कोई गलत बात नहीं है, सब कोई, टीचर्स भी मस्ती करते हैं, लेकिन हाँ, जब आपको मालूम रहे कि कहाँ सीरियस रहना है, कहाँ ये रहना है, मस्ती के चक्कर में कहीं ये भी नहीं भूल गए कि लाइफ में कहाँ थे और कहाँ से कहाँ हो गए, फिर आप खुद भूल जाते हैं सब चीज़ों को। आपको सेट करना है कि मुझे कम से कम दिन में इतना घंटा अपना वर्क में लगा होना चाहिए कि मैं जो बनना चाहता हूँ उसमें मेरा ये टाइम उतना देना चाहिए आपको उसके लिए। मान लेते कोई बच्चा चाहता है कि सर मुझे बड़ा होकर टीचर बनना है, कोई चाहता है डॉक्टर बनना है, तो टीचर के लिए उसको क्या करना है वो रूटीन आप देखिए क्या करना होगा, वो डेली थोड़ा थोड़ा करके करना शुरू कर दीजिए। नहीं तो आप फिर बीच में फिर वही माइंड में आएगा कि सर बनना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। आप खुद सोचिए कितना परसेंट इंडिया में ऐसे लोग होंगे, बल्कि पूरे वर्ल्ड में, जो नहीं सोचते हैं कुछ बड़ा करने का। हर कोई सोचते हैं, हर किसी का माइंड में है काश मैं वो हो जाऊं, वो हो जाऊं, वो हो जाऊं, लेकिन कुछ ही परसेंट लोग बन पाते हैं। वो परसेंटेज में नहीं बल्कि मतलब फिंगर में जिसको गिने जाते हैं, कुछ ही लोग हैं जो अचीव कर पाते हैं। उसका सिर्फ मेन कारण ये है कि सोचते तो सब कोई है, लेकिन उनमें से कुछ ही आदमी उसमें रिएक्ट करते हैं, मतलब उस चीज़ को करने के लिए जुट जाते हैं, लग जाते हैं लगन से। कौन नहीं चाहेगा कि मैं अंबानी बन जाऊं, कौन नहीं चाहेगा मैं रतन टाटा बन जाऊं, कौन नहीं चाहता है कि मैं बिल गेट्स बन जाऊं। लेकिन भाई कितना आदमी है जो बिल गेट्स के जैसा मेहनत करने के लिए भी रेडी है, कितना आदमी है जो रतन टाटा के जैसा मेहनत करने के लिए एग्री है, कितना आदमी है जो चाहता है कि मैं भी अंबानी के जैसा मेहनत करूंगा, जो दिन रात हर एक बिजनेस को
पॉइंट आउट करते हैं, उसमें हर एक बिजनेस में हर एक गलती को वो खोजते हैं, फिर उसको निकालते हैं और एक एक बिजनेस का प्लानिंग कई दशक लग जाते हैं उन्हें कंप्लीट करने में। कभी 10 साल पहले बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, फिर वो जाके आप जैसे सुन रहे होंगे जियो जो आपके पास अभी है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी करते हैं और ये बहुत मतलब इंडिया में बहुत पॉपुलर भी हो गया है जियो सिम कार्ड। आप सोचिए इसका प्लानिंग कितना पहले से चल रहा था और आज हमारे पास ये आया है। मतलब अगर आप बाद में कुछ चीज़ दिखना चाहते हैं उसका तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए, तभी जाके आपको वो गोल कंप्लीट होगा। एक दिन में कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप चमक गए धमक गए और फिर अचानक से आपका नाम शोरगुल हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत दिन का मेहनत से एक दिन सफलता वाला दिखाई मिलता है। मतलब आप एक एक दिन को जोड़िए और फिर उसमें अपना आपका जो रूट है, जो रास्ता है, उसमें डेली मेहनत कीजिए, तब जाके आपको उसका जो है फल वो प्राप्त हो जाएगा। और जो बच्चे अनऑनर्ड में काम करते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं नहीं करूं, भाई याद रखो ये जो बहाना भी कर रहे हो ना, तब भी आपका टाइम निकलते जा रहा है। कि बच्चा ऐसा है 2 साल बाद आया, फिर वही बात कि सर ये हो रहा है वो हो रहा है। ऐसे मेन बात ये है भाई, आप बनना क्या चाहते हो सबसे पहले तो वो फिक्स करो। जब तक आपका मंजिल फिक्स नहीं रहेगा भाई, आपको भी मालूम नहीं मुझे कहाँ जाना है, और जब आपको मालूम ही नहीं है तो कहाँ कहाँ दौड़ेंगे आप। फिक्स कीजिए और फिर अब रास्ता खोजिए कि इसका शॉर्टेस्ट वे कौन सा है। सबसे पहले तो मंजिल विजन फिट कीजिए, फिर वहाँ कैसे पहुँचेगा उसको माइंड में लाइए। और विजन ही नहीं है तो फिर रास्ता क्या भाई, हमको मालूम ही नहीं है हमको कहाँ जाना है, मैं चलते जा रहा हूँ तो कहाँ मैं पहुँचूंगा, मुझे खुद मालूम नहीं, मैं आगे निकल गया या पीछे, या मुझे हाँ अगर आपको मालूम है कि मुझे यहाँ तक जाना है, इतना किलोमीटर दूर यहाँ पर मेरा वहाँ पर वो काम है, तो आप पहुँच सकते हैं। उसी तरह लाइफ में भी एक गोल सेट कर लीजिए ना। भाई जाना फुलवाड़ी, तो फुलवाड़ी जाके हम लोग रुक जाते हैं, जाना आपको कोलकाता जाके हम लोग वहाँ पर रुकते हैं, वहाँ फिर कुछ काम करते हैं, फिर लौट के आते हैं, या फिर वहाँ अगर तो उसी तरह आपको लाइफ में एक गोल फिक्स कीजिए कि मुझे ये करना है, और फिर उसके लिए आप अभी से रेडी हो जाइए, तब जाके उसको आप अचीव कर पाते हैं। नहीं तो फिर आपका अचीव करना मुश्किल हो जाएगा भाई। बहुत सारा बच्चा सोचता है सर अभी बहुत टाइम है। भाई ह्यूमन का जो लाइफ है वो ऑन एन एवरेज 60 ईयर्स है, 60 साल। उसमें से आप सोचिए कि 60 साल में अगर एक दिन में आप 8 घंटा सोते हैं, मतलब 3 भाग में 1 भाग आप सो गए, 3 8 24 होता है। मतलब 60 साल का लाइफ में आप 20 साल सिर्फ बेड में रह रहे हैं। समझ में आ रहा है भाई? 60 साल का जिंदगी में 20 साल आप सो रहे हैं। बहुत सारा बच्चा इस बात को विश्वास नहीं करेगा, बोले सर अपन के पास तो बहुत सारा टाइम है, कुछ भी कर लेंगे। भाई दिन में 8 घंटा अगर सो रहे हो, 24 में 8 सो रहे हो, मतलब समझ रहे हो 3 भाग में 1 भाग सो रहे हो, मतलब 60 साल का जिंदगी में तुम सिर्फ 20 साल सोओगे। और फिर क्या, तो क्या सर तो भी 40 साल मिल गया। नहीं, खाना पीना नहीं खाना है, वैसे करके दिन में 1 घंटा और निकाल दो। फिर बाथरूम में पूरा साल में अगर देखोगे पूरा लाइफ में तो कम से कम 4-5 साल तो बाथरूम में। ये सारा जोड़ के आपको सिर्फ कुछ 10-12 साल ही ऐसा मिलेगा जो आप फ्री है, और वही टाइम आप जाकर पार्क में गुजार रहे हैं। बोले सर अभी तो टाइम है, बहुत सारा टाइम है। भाई मूर्खता मत दिखाओ, टाइम को कैलकुलेट करो, जोड़ो कि लाइफ में अभी कितना सारा समय है। अगर आप सुन रहे हैं अभी आपका एज अभी 20 साल है, 25 साल है, 25 है, मतलब अभी आपके पास और सिर्फ 35 ईयर बचा हुआ है। उसमें भी 3 भाग करके 1 भाग सिर्फ सोने का है, उसको निकाल दीजिए। फिर बुढ़ापा तो अलग। आपके पास जो भी जुनून है, जोश है, वो थोड़ी रहेगा बुढ़ापा में। बहुत सारा बच्चा बोलता है सर बाद में कर लेंगे। बाद में कब करोगे आप? अभी जब आपके पास इतना ऊर्जा है, ताकत है, अभी फिक्स नहीं कर पा रहे हो क्या करना है, तो बाद में फिर क्या कीजिएगा? सारा टाइम निकल जाएगा। एक एक दिन का हिसाब कीजिए। मैं तो कहूँगा अब बच्चा घंटा और मिनट का भी हिसाब करना शुरू करे, पता नहीं चलेगा आपको। ये दिन निकलेगा, फिर वो, और फिर लास्ट में यही सवाल आके पूछता है, फिर सर फिर क्या करूँ? भाई अभी 24 घंटा का है ना, 24 घंटा का दिन है, दिन और रात मिला के आपको 24 घंटा मिलता है। अब बोल रहा है सर टाइम नहीं है, 24 नहीं, चलो तुमको हम 30 कर दिए, तुम्हारे लिए दिन और रात मिला के हम 30 कर दिए। क्या कर लोगे? कुछ उखाड़ लोगे क्या? और 24 में नहीं कर पा रहे हो तो 30 में भी नहीं करोगे, फिर बोलोगे सर हमको 36 दीजिए। तो ऐसा नहीं होता है, सबके लिए उतना टाइम है। सबका माइंड में बड़ा बड़ा सोच है, सब चाहता है सर मैं चांद में पहुंच जाऊं। भाई जो पहुंचा है उसके जैसा मेहनत करो ना, कौन नहीं चाहता है भाई? माइंड में सोचना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पूरा लगभग हमको लग रहा है 8 अरब आदमी है दुनिया में, सब कोई चाहता है बड़ा सोच, कोई नहीं चाहता है। कौन नहीं चाहता मेरा बड़ा बिल्डिंग आए, कार आए, सब कोई चाहता है लग्जरी लाइफ। फिर भी आधा से ज्यादा गरीबी में गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि सर चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, चाहते हैं बस हो जाए। और ये ऐसे हो जाएगा क्या भाई? मैं चाहता हूं अंबानी बन जाऊं,
बोलते रहिए ना, किसको फर्क पड़ता है, घर में बैठे बैठे सो बोलते रहो, तस्वीर गिनते रहो, अंबानी अंबानी, कुछ नहीं होने वाला है। एक दिन सोचो कि अंबानी की जैसा मेहनत भी करूंगा, और तब सोचोगे ना, तब रियल मेहनत, तब पता चलेगा जो अंबानी बनना कितना कठिन है। बोल रहे हो मैं वो बन जाऊंगा, ऐसे लग रहा है कि मतलब छांट रहा है, नहीं वो नहीं, वो एक काम कर बिल गेट्स बन जाते हैं, नहीं नहीं रतन टाटा, इसलिए ऑप्शन आ रहा है 4 में से एक टिक करेंगे बन जाएंगे। भाई उन सब के जैसा मेहनत करो, उनका जो लेबर है ना, जो उसका एम्प्लॉई है, उसका आधा से आधा भी काम नहीं कर रहे हो, और ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे। आसान नहीं है ये सब चीज़। आज से और अभी से मेहनत करना शुरू करो, और हर दिन जोड़ो, हर दिन। अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं, मान लेते हैं आप चाहते हैं सिंगर बनना, आप डेली सोने टाइम जोड़िए, मैं आज सिंगिंग के लिए कितना सारा काम किया। आप चाहते हैं डॉक्टर बनना, आप देखिए मैंने इसके लिए कितना सारा काम किया। आप चाहते हैं कि नहीं मैं आर्टिस्ट बनूंगा, मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, मैं लीडर बनूंगा, उसके लिए आप डेली कुछ ना कुछ वर्क कीजिए, फिर उसको जोड़िए कि मैं जो इतना सारा चीज़ दिन भर में किया, मैंने अपने लिए क्या किया, अपना डेस्टिनेशन, अपना सोच के लिए क्या किया, और फिर उसको जोड़ते रहिए, तब जाकर आप हिसाब कर पाइएगा कि एक सप्ताह में हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही घंटा अपना गोल को दिए, जो हम बनना चाहते हैं भाई, वो इसी में तुम 2 घंटा दिया यार। एक सप्ताह में अगर तुम 10 मिनट 15 मिनट खाली किसी के सामने मुलाकात हुआ वहां बोल दिए, एक दिन का हिसाब करो, और एक दिन में ज्यादा फोकस करो कि मैं अपना काम में ज्यादा ध्यान दूंगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा कोशिश करो भाई। इसीलिए याद रखना है, बड़ा सोचो, और उसके बाद फिर अगर मान लेते जो बार बार सोच रहा है ना, उससे अच्छा तो वही है जो थोड़ा कर लिया है, क्योंकि करने से ही कुछ आएगा भाई। मान ले कोई दिन भर बोल रहा है मैं पैसा कमाऊंगा कमाऊंगा, क्या उसका पॉकेट में 1 रुपया आएगा? कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर एक बंदा अभी निकला और रिएक्शन दिखाया और काम किया, उसके पॉकेट में 10 20 50 रुपया जो भी आएगा आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने रिएक्शन किया, काम किया। आप काम कीजिए ना, काहे बोल रहे हैं इतना इतना ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, अगर बोल के कर रहे हैं तो ठीक है, और सिर्फ बोल रहे हैं तो फिर मत बोलिए, उससे ज्यादा अच्छा है। क्योंकि सबसे आसान है दुनिया में बोलना भाई। ये सब तो ये थोबड़ा उबड़ा ब्रेन उरेन सबके पास है, इतना सब दे के ही भेजता है, सब बोल सकता है आराम से। सबसे आसान काम है बोलना। एक काम करो, मैं ये बन जाऊंगा, नहीं एक काम करते हैं, मतलब इंजीनियर बन जाते हैं। भाई कुछ भी बनना है उसके लिए आपको डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, एक कुछ के लिए एक चीज होता है ना, आप प्लानिंग क्या कर रहे हैं। आपको प्लानिंग कीजिए कि मैंने 12 घंटा में 2 घंटा हमको पढ़ना है। 2 घंटा अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, मतलब आपको नहीं बनना है, खाली बोलना है। 2 घंटा पढ़ने के लिए आपको डेली का फिक्स करना होगा ना भाई, कि मैं चाहता हूँ मैं ये बनूंगा। आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, उसके लिए अगर आपको दिन भर में अगर आप 2 घंटा टाइम निकाल के नहीं दे रहे अपना यूट्यूब पर, तो खा कैसे फेमस हो जाइएगा? कैसे हो जाएगा भाई? मेहनत से ना होता है, तो उसमें आप टाइम निकाल के आपको देना होगा। आप डेली सोते समय डेली माइंड में हिसाब कीजिए कि आज मैंने कितना सारा समय अपना गोल को अचीव करने के लिए लगाया। भाई गोल अचीव करने के बाद फिर उसको जीना भी तो है। तुम 60 साल में जाकर पता चला कि 7 साल में तुमको बड़ा सा मेडल मिला और 61 साल में जाकर मर गया, तो क्या मतलब, क्या मायने रहता है? फिर आपको गोल अचीव करना, उसके बाद फिर उसके जरिए अपने नाम भी कमाना है, तो उसके लिए जितना जल्दी अचीव होगा उतना जल्दी अच्छा है। सबसे मेन सीधी बात, नो बकवास, आप स्टार्ट कीजिए आज से और अभी से। जो करना चाहते हैं उसके लिए अभी से शुरू कीजिए, और उसमें आज से दिमाग लगाइए और सोचिए, कम बोलेंगे और काम ज्यादा करेंगे। जो भी माइंड में आ रहा है, आपको कुछ बनना है ना, कोई कठिन नहीं है, लेकिन हाँ शुरुआत जल्दी कीजिए। शुरुआत जल्दी करने का क्या फायदा है? आप देखिए, अगर हमको 100 मीटर रेस कराना है, मेरे पास 2 चीज़ है, कछुआ और खरगोश। आप लोगों ने बहुत ये किस्सा सुने होंगे, ये सारा चीज़, यानी कछुआ और रैबिट और टॉर्टोइज वाला। तो अगर हम दौड़ाते हैं एक साथ, अगर दौड़ाएंगे तो पक्का है कि फेल हो जाएगा आपका कछुआ। लेकिन कछुआ को जिताने का एक और भी तरीका है। आप कछुआ को बहुत पहले दौड़ा दीजिए, 5 घंटा पहले हम कछुआ को दौड़ा दिए, उसके बाद रैबिट को छोड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से रैबिट को हारना ही है। स्पीड ज़्यादा हो सकता है लेकिन लेट हो गया। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, मुझे कम घर से कम सपोर्ट है, मतलब थोड़ा सा कम लग रहा है, मुझे एनर्जी कम है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसका एक ही तरीका है। अगर वैसा होके भी जीतना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका क्या है कि आपको जल्दी शुरू करना है। जल्दी शुरू करने से आपका फ़ायदा, बेनिफिट यही है कि आप कितना भी कमज़ोर है आप जीत जाइएगा। जैसे कछुआ ने रेस जीत लिया, खरगोश उसके बाद भी हार जाएगा क्योंकि हमने 5 घंटा पहले दौड़ा दिया। अगर आप बहुत कम उम्र में कुछ भी चीज़ शुरू करते हैं तो उसका फायदा क्या है? फेल होते रहिएगा, फिर भी आपके पास टाइम है। 18 साल में शुरू किए, फेल हो गए सर, 19 साल 1 साल बिजनेस चला, फेल, फिर अभी तो एज ही क्या 19 साल है, फिर फेल, फिर फेल, फिर फेल, 25 साल होते होते 5-6 बार फेल होने के बाद भी आप स्टार, और वो भी एक यंग स्टार 25 साल में, और शुरू ही किए जाके 75 साल में। एक बार फेल, उसके बाद कब्रिस्तान। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जल्दी शुरू करने का बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके पास, इसीलिए कुछ भी कीजिए। मेरे हिसाब से तो भाई
पॉजिटिव चीज़ है तो उसमें एकदम लेट नहीं, एकदम जस्ट और अभी और आज शुरू कर दीजिए। उसके लिए आपका फ़ायदा ये है, फेल होते 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 भी एक टाइम लिमिट के अंदर वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। और फिर बस आज के लिए इतना ही, फिर आगे और कभी आऊँगा। और जो नया ये वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।